नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। बच्चों की सुरक्षा। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों का रखे खास ध्यान। ये कुछ तरीके आ सकते हैं आपके काम। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के लोगों को परेशान करके रखा है। अस्पताल में बेड की कमी और ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से हर दिन मरीज और उसके परिजनों को मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी डर है। ऐसे में हर कोई बच्चा का खास ख्याल रखने की बात कर रहा है। तो चलिए हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। घर का खाना दें। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं होता है और वो बाहर का खाना खाना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में आपको अपने बच्चों को घर का पौष्टिक और हेल्दी खाना ही देना है। बच्चों को समझना होगा कि मौजूदा समय में बाहर का खाना छोड़कर उन्हें घर का बना हेल्दी खाना खाना है। शादी पार्टी से दूर रखें। भले ही ये कोरोना काल है, लेकिन कई परिवारों में कम लोगों की मौजूदगी में शादी पार्टियां हो रही है। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको बच्चों की शादी पार्टी से दूर रखना है। बच्चे छोटे होते हैं और ऐसी जगहों पर हर वक्त इसका ध्यान देना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे समय में बच्चों को घर पर रखना ही बेहतर होगा। इम्यूनिटी बूस्ट की खुराक दें। आप घर पर बच्चों के लिए कुकीज़ तैयार करते हैं। इसमें आप काजू, कद्दू के बीज, गुड़, अदरक, अखरोट, सौंफ, दालचीनी, हल्दी और शहद डाल सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा आप बच्चों को फलों या सब्जियों का जूस भी पिला सकते हैं। घर से बाहर ना जाने दें। आपको यह ध्यान देना है कि आपके बच्चों को घर से बाहर लेकर नहीं जाना है। आप चाहे घर का सामान लेने जा रहे हैं या फिर किसी जरूरी काम से घर के बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको बच्चों को अपने साथ या अकेले बाहर नहीं जाने देना है। पार्क में खेलना, दोस्तों से मिलना आदि चीज़ों को आपके कुछ समय के लिए बंद करना होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। तनाव होगा दूर, काम में लगेगा मन और ले पाएंगे बेहतर नींद। सीढ़ियां चढ़ने उतरने के और भी है फायदे। अक्सर ऑफिस में वर्कलोड के चलते शरीर तनावग्रस्त हो जाता है और हम काम पर फोकस नहीं कर पाते। इस दौरान हम थका हुआ महसूस करते हैं और नींद भी आने लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास चाय या कॉफी पीने की तलब होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपके पास एक और विकल्प है, और वो है सीढ़ियां चढ़ना उतरना। ऐसा करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते रहेंगे। आइए जानते हैं इस बारे में पिछले दिनों हुए स्टडी क्या कहती है। हम तनाव थकान की स्थिति में कॉफी पीते हैं, लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से शरीर में कैफीन बढ़ता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सीढ़ियां चढ़ना उतरने का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जब भी आपको ऑफिस में काम पर कंसंट्रेशन ना हो रहा हो तो कॉफी पीने की जगह सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू कर दे। इससे आप खुद को एक्टिव और मोटिवेटेड फील करेंगे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में हुए एक अध्ययन में ये बात सामने निकल कर आई है कि 18 से 23 साल के युवा वर्ग जिनकी नींद पूरी नहीं होती, अगर वे 10 मिनट तक सीढ़ियां चढ़े और उतरे तो उनके भीतर ज्यादा ऊर्जा प्रभाव होगा। पूरे दिन उनका काम में तो मन लगा ही रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। इस अध्ययन से 18 से 23 साल के 18 छात्राओं को शामिल किया गया था जो लंबे समय से नींद पूरी ना होने की समस्या से गुजर रही थी। बताया गया कि 10 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ना उतरना ना केवल आपको फोकस्ड करता है, साथ ही साथ इसके कई और भी फायदे होते हैं। सीढ़ियां चढ़ने उतरने से आपके शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है,
शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। आपका मस्तिष्क तनाव मुक्त रहता है। काम में आपका मन लगा रहता है और दोस्तों और सहकर्मियों के साथ व्यवहार कुशलता बढ़ती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। दोस्तों, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप उसके समर्थक क्यों ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि जैसे हम खुद हैं वैसा ही सिस्टम और सरकारें हमको मिलती रही है। और हम कितने दोषी हैं, कभी हमने अपने गिरबान में झांक कर देखा है? एक बार झांक कर देखिए। ये जो 700-800 रुपए का ऑक्सीमीटर आया करता है, ये जो 3000 में बेच रहे हैं ना, ये हम ही हैं। ये जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं ना, ये कोई और नहीं, ये इंसान ही हैं और हमारे बीच में से ही हैं। ये जो रेमडेसिविर की जो इंजेक्शंस हैं, जो असल कीमत आपको पता है, लेकिन 20,000, 40,000, 2 लाख, 1.5 लाख इसमें जो बेच रहे हैं ना, ये भी हम ही तो हैं। ये जो शमशान की लकड़ियों में बेईमानी कर रहे हैं ना, ये भी हम हैं। नारियल पानी हो, फल, सब्जी, अंडा, चिकन, दाल में लूट करने से लेकर अस्पतालों में बेड दिलाने तक का झांसा, ये सब लोग जिन्होंने लूट मचा रखी है, ये हम हैं। जिस देश में जिसको जहां मौका मिला वो लूटने में लग गया। यहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक ईमानदार है जब तक उसको चोरी करने या लूटने का मौका नहीं मिलता। हम कितने मासूम हैं, है ना? हम कितने मासूम हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनते ही गुटकी की कीमत 5 रुपए से 7 रुपए कर देते हैं, जो डॉक्टर्स द्वारा विटामिन सी अधिक लेने के कहने पर 50 रुपए प्रति किलो का नींबू 150 रुपए प्रति किलो बेचने लगते हैं, जो 40-50 रुपए का बिकने वाला नारियल पानी 100 का बेचने लगते हैं, जो मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी सुनते हैं तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं, जो दम तोड़ते मरीजों की दुर्दशा देखते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं, जो अपना ईमान बेचकर इंजेक्शन में पैरासिटामोल मिलाकर बेचने लगते हैं, जो डेड बॉडी लाने के नाम पर एक शहर से दूसरे शहर जो बमुश्किल 100 से 150 किलोमीटर होता है, 35 से 50,000 रुपए मांगते हैं, जो मरीज को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा स्थित किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने की बात करते हैं तो एम्बुलेंस का किराया आसमान को छूने लगता है। क्या वास्तव में हम बहुत मासूम हैं या लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध हैं? गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर हम तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच रहे हैं। कहां लेकर जाएंगे ऐसी दौलत, या फिर किसके लिए? कभी सोचा है आपने? एक बार जरूर सोचिएगा। देखिए, एक दिन तो हिसाब सबको देना पड़ेगा। जनता की अदालत में नहीं तो ईश्वर की अदालत में तो हिसाब देना ही है। आज हमारे देश में कोरोना हमको जितना नहीं मार रहा, इंसान इंसान को मार रहा है।